हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन चैप्टर चल रहा था, एक और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स फंक्शन बोल दो, इनवर्स ऑफ फंक्शन बोल दो, इन्वर्टिबल फंक्शन बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। इनवर्स का मतलब है उल्टा किसी चीज़ का। देखो ये चीज़ें हमने पहले भी सीखी हुई है। ठीक है, कि जैसे नंबर्स में हम बोलते थे कि 5 का उल्टा क्या होता है 1/5। 5 का उल्टा क्या होता है 1/5। नंबर्स की बात हो रही थी, ये न्यूमरेटर में था, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया, डिनोमिनेटर वाली चीज़ को न्यूमरेटर में लिया है। ठीक है, मतलब इनवर्स मीनिंग देता है कुछ उल्टा कर देने का। ठीक है, जैसे नंबर्स को मैंने उल्टा किया। ठीक है, ऐसे हमने रिलेशन निकालना सीखा था। इनवर्स ऑफ रिलेशन निकालते थे हम, क्या करते थे, रेंज को डोमेन, डोमेन को रेंज बना देते थे, ऐसे ही कुछ करते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा इन इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, सेम चीज़ें क्या रहेगी यहाँ पे भी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको कि मान लो एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, लेट बी दिस फंक्शन इज एफ एंड डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। मान लो इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे है ए बी सी डी। 1 जो है 1 से कनेक्टेड, 2 मान लो सी से है, 3 बी से है और 4 जो है वो डी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात नहीं हो रही ना, कुछ 1/2 लिखो, नंबर्स की बात नहीं हो रही। फंक्शन क्या बोलता है कि ये इसका डोमेन है। ठीक है, ये क्या इसका डोमेन है। ठीक है, और किससे कनेक्टेड है ये इसकी हो गई रेंज। ठीक है, और पूरा सेट हम इसको क्या बोल देते हैं कोडोमेन बोल देते हैं। ठीक है, बट जो जिससे कनेक्टेड होगा उसके हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूं क्या, ठीक है, मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिख दूं कि बी मैंने पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया मान लो। ठीक है, बी लाइक दैट, और ए बी सी डी और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 एज इट इज जैसे पहले था। अब ए 1 से कनेक्टेड था, ए को मैंने 1 से ही कनेक्ट किया। 2 सी से कनेक्टेड था तो सी को मैंने 2 से ही कनेक्ट किया। बी 3 से था तो बी को मैंने 3 से कर दिया। एंड देन सी इज डी इज कनेक्टेड टू 4, मैंने एज इट इज कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा डोमेन था, ये रेंज थी। अब डोमेन, ये जो रेंज थी इसको मैंने क्या बना दिया डोमेन बना दिया, और इसको मैंने क्या बना दिया रेंज बना दिया, यानी मैंने जस्ट इसका उल्टा कर दिया। तो दिस इज योर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सिंपल है, आई थिंक याद रहेगा। ठीक है, जनरली अगर लिस्ट फॉर्म में ये लिखा होता तो मैं कैसे करता 1 a, इसकी कंडीशंस की डेफिनेशन की हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते कि इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वो बात कर रहा हूँ। मान लो अगर ये आपको क्वेश्चंस में ऐसे गिवन होता कि फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि 2 इज कनेक्टेड विद सी and 3 is connected with B, 4 with D, मैपिंग विद बोल दो कनेक्टेड। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन f। ठीक है, तो अब इसका इनवर्स निकालना है, तो जनरली हम f इनवर्स को डिनोट करेंगे f इनवर्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट f रेज़ टू पावर -1, ये f इनवर्स यानी किसी फंक्शन के इनवर्स को डिनोट करने का तरीका है, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि f इनवर्स। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू f रेज़ टू पावर -1। ठीक है, दिस इज f इनवर्स जनरली। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालने का मतलब क्या है, डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन बना दो। अब ये पहले वाले एलिमेंट क्या बोलते थे डोमेन को बिलोंग करते थे, सेकंड वाले किसको बिलोंग करते थे रेंज को। तो इट मींस सेकंड वाले पहले हो जाएंगे और फर्स्ट वाले बाद में आ जाएंगे। दैट्स इट, दिस बिकम c, 2, दिस बिकम b, 3 एंड दिस बिकम d, 4। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई इनवर्स फंक्शन होता क्या है। अब इसकी कंडीशन की भी बात करेंगे हम कि कब ये एग्जिस्ट करता है, इसकी डेफिनेशन है क्या एक्चुअलिटी में। आई थिंक इसको देख के आपको कुछ चीजें क्लियर होगी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सिंपली डोमेन को रेंज, रेंज को डोमेन बना दो। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, इफ 1 इज मैपिंग विद a देन डेफिनेटली इन इनवर्स a इज मैपिंग विद 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं इसको इनवर्स बोलूंगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं बोलूंगा। मान लो यही फंक्शन एज इट इज, मान लो 1 जो है, ये कह देता हूं मैं कि 1 जो है 3 से मैप करता है और b जो है 1 से मैप करता है। दिस इज नाउ नॉट एन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये इसका इनवर्स नहीं है। देखो यहाँ पे 3b से कनेक्टेड था तो b 3 से मैपिंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इनवर्स फंक्शन समझ में आया, यहां से यहां जा रहा था मेरा फंक्शन, a टू b जा रहा था, मैंने b टू a डिफाइन किया फिर फंक्शन को। ठीक है, और क्या होगा अगर 1 जो था a से मैप हो रहा था तो इनवर्स ऑफ फंक्शन में a जो है वो 1 से ही मैप होना चाहिए, अदरवाइज मैं इसको क्या बोलूंगा, ये मेरा इनवर्स फंक्शन नहीं है। a इज मैपिंग विद b, सॉरी a इज मैपिंग विद 1 एंड b इज मैपिंग विद 3। तो जो यहां हो रहा था उसका उल्टा जस्ट यहां होना चाहिए, तभी मैं उसको इनवर्स बोलूंगा, अदरवाइज मैं उसको इनवर्स नहीं बोल सकता। आई बात समझ में। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन सिंपल सी चीज समझ गए हम क्या होता है। ठीक है,
तो ये कंडीशन तो तब थी ना जब ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसकी एग्जिस्टेंस की कुछ कंडीशन होती होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता। इसकी डेफिनेशन भी दो है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे ना वो दोनों डेफिनेशन के बेस पे होंगे, ठीक है। आप दोनों से ही उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट वन, पहली डेफिनेशन की बात करता हूं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। क्या बोलती है कि अगर एक फंक्शन f है डिफाइन फ्रॉम a टू b, एक फंक्शन f है डिफाइन फ्रॉम a टू b, दूसरा फंक्शन g है दैट इज डिफाइन फ्रॉम b टू a। एक फंक्शन f है जो a से b डिफाइन है, दूसरा फंक्शन g है जो b से a डिफाइंड है, ठीक है। सच दैट, ठीक है, क्या कंडीशन लगाई कि g और f, ठीक है, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन a, यानी डोमेन ऑफ f के डोमेन में ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, एंड फॉग इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन b, आई b होगा। फॉग में g का डोमेन क्या है, b है, तो ये b में आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अगर ऐसा मुझे मिलता है देन वी कैन से, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि देन g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f। g क्या है मेरा, इनवर्स फंक्शन होगा किसका, f का, एंड इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ठीक है। यानी ये फंक्शन जो मैंने g बोला इसका इनवर्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो दिस इज योर इनवर्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहली चीज कि फंक्शन f जो होना चाहिए a टू b डिफाइन होना चाहिए। फिर मैंने बोला दूसरा फंक्शन जो है b टू a डिफाइन होना चाहिए, पहला a टू b है तो दूसरा b टू a होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं गॉफ और फॉग निकालता हूं जो हम कंपोजिट फंक्शन में सीख चुके हैं, ठीक है, तो ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है तब मैं बोल सकता हूं कि ये इसका इनवर्स होगा 100%। इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है कि अगर ये इसका इनवर्स है तो ये भी इसका इनवर्स ही होगा, 100% होगा। आई बस समझ में, सिंपल है, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आई थिंक दो फंक्शन ऐसे होंगे, गॉफ और फॉग आपको निकालना आता है। आइडेंटिटी फंक्शन हमको सबको पता है क्या होता है भाई, कि अगर मैं मान लो g ऑफ f ऑफ x निकालता हूं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू x, यानी जो मैंने इनपुट डाला वही मेरा आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब मैं एक बार और समझा देता हूं आपको कि द फर्स्ट सेट इज फ्रॉम a टू b। मेरा एक है a टू b से फंक्शन f डिफाइन है। लेट बी सेम ले लेता हूं 1 2 3 4, दिस इज योर a b c d। 1 इज मैपिंग विद a, 2 इज मैपिंग विद c, 3 इज मैपिंग विद b एंड 4 इज मैपिंग विद d, ठीक है। फिर एक और फंक्शन मैंने डिफाइन किया फ्रॉम द b टू a। ए सेट को मैं यहां बना लेता हूं, दैट इज 1 2 3 4 अगेन। ए जो है 1 के साथ मैप कर रहा है, बी जो है वो 3 के साथ मैप कर रहा है, सी जो है वो 2 के साथ मैप करेगा और डी जो है वो 4 के साथ मैप करेगा। ध्यान रखना यही चीजें होगी कि अगर 1 टू ए मैप कर रहा है तो ये ए टू 1 ही करेगा, ठीक है, अदरवाइज ये इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो 100% ये ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या बोला है कि मैं गॉफ निकालता हूं अगर, तो आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू x होना चाहिए। अब इसे x की जगह मैंने 1 रखा, 1 मान लो ये रखा, तो दिस बिकम f ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 की वैल्यू मैंने देखी, दैट इज a, इट मीन दिस बिकम g ऑफ a। अब g ऑफ a की वैल्यू मैंने चेक की, दैट इज 1, दैट इज 1 इक्वल टू 1। मैंने 1 पुट किया, मुझे किसके इक्वल मिला, 1 ही मिला। इट मीन दिस इज मैपिंग विद हिमसेल्फ, यानी 1 जो है वो 1 से ही कनेक्टेड है। सेम एज इट इज 2 कनेक्टेड है C से और C कनेक्टेड 2 से, तो 2 किसके साथ कनेक्टेड होगा, 2 से ही। 3 कनेक्टेड है B से और B कनेक्टेड 3 से, मतलब 3 कनेक्टेड विद 3 एंड 4 कनेक्टेड विद 4। तो इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसा होगा तभी तो क्या होगा, ये गॉफ और फॉग को फॉलो करेगा। मतलब ऐसा होगा, ठीक है, कि गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है, फॉग आइडेंटिटी फंक्शन है, देन इट इज ए इनवर्स फंक्शन, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, इसको आप f इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, क्वेश्चंस करेंगे, आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है। दूसरी डेफिनेशन सिंपल सी है, वो क्या बोलती है भाई कि f एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू b। एक फंक्शन f है जो डिफाइन है फ्रॉम a टू b। फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड इज 1 1
एंड ऑन टू। जो फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। मतलब क्या है, बाइजेक्टिव है। क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, यही बोलते हैं ना बाइजेक्टिव को, ठीक है। बाइजेक्शन है मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू b दैट इज बाइजेक्टिव, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। इस एग्जिस्ट को हम उल्टे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g और वी कैन से f इनवर्स फ्रॉम b टू a, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर एक फंक्शन f है जो a टू b डिफाइन है, वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो एक 100% इससे उल्टा जो है वो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम b टू a, मीन्स इसका इनवर्स b टू a, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसका एग्जिस्ट क्या का 100% करेगा, ठीक है। कैसे करेगा कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए, लेट बी अगर मैं इसको x बोलता हूं तो दिस इज योर fx और वी कैन से दिस इज y एंड फॉर दिस y देयर एग्जिस्ट f ऑफ y, मींस f ऑफ y कहां पहुंचेगा, वापस x में, दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f इनवर्स फ्रॉम b टू a सच दैट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, सारे y जो किसको बिलोंग करते हैं, सेट b को बिलोंग करते हैं, देयर एग्जिस्ट है x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा, ठीक है। ये कई बार डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन कुछ नहीं, अल्टीमेटली इसने क्या बोला कि मेरा एक फंक्शन है f, ठीक है, जो कि क्या है 1 1 भी है। 1 1 मैंने चेक किया, 1 इज मैपिंग विद 1, इट मींस दिस इज अ 1 1 फंक्शन। ऑन टू भी है मींस देयर इज नो एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है इसके कोडोमेन में जो कि क्या हो, जिसकी प्री इमेज नहीं बनती हो, दैट इज ऑन टू। तो अगर ऐसा है तो 100% इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जो हमने नीचे बनाया था। तो 100% इसका क्या होगा, एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए क्या होगा कि b के हर एक एलिमेंट के लिए, b के हर एक एलिमेंट के लिए मेरी इमेज होगी कहां पे, इसके कोडोमेन में, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज योर 2 डेफिनेशंस। इन दोनों के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और करता है तो कैसे फाइंड आउट करना है उसको। तो फर्स्ट वन आई थिंक आसानी से समझ में आया होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गॉफ और फॉग निकालना है। सेकंड वन में क्या करना है, सिंपल सा है, ये चीजें हम पहले से करते आ रहे हैं भाई। अगर मैं किसी फंक्शन में ये प्रूव कर दूं कि वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट मींस देयर एग्जिस्ट क्या है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे ये वाला फंक्शन था, मैं इसको 1 1 ऑन टू प्रूव कर दूं तो सिंपली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स निकालने का तरीका क्या है उसकी हम बात करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज योर बेसिक इंट्रोडक्शंस। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसने क्या बोला है, भी एक सेट S दिया है 1 2 3 और फंक्शन डिफाइन किया है S to S, ये 3 फंक्शन है S to S में, ठीक है। तो चेक करना है कि मुझे इन तीनों में से किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपली, अब देखो इसको करने के मेरे पास 2 तरीके थे। कौन से 2 तरीके, जो मेरी 2 डेफिनेशंस थी, ठीक है। पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी वो हमें बोलती है कि अगर मैं गॉफ निकालूं या फॉग निकालूं, दैट मस्ट बी एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, इन द डोमेन ऑफ किसका, इसके डोमेन में होगा, ठीक है, और ये इसके डोमेन में आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर कोई फंक्शन है उसको मैं 1 1 प्रूव कर दूं और ऑन टू प्रूव कर दूं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 कंडीशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आप बोल सकते हो इनको, ठीक है। चाहे आप ये प्रूव कर दो चलेगा, चाहे आप ये प्रूव कर दो चलेगा, ठीक है। दोनों करने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई एक कर दो, ठीक है। तो अब मेरा फंक्शन जो है वो S to S डिफाइन है, तो मैंने ये बना लिया भाई S, ठीक है, दैट इज 1 2 3। दूसरा भी मेरा S ही है, तो 1 2 3 S to S, मैपिंग विद S to S एंड द फंक्शन f इज देयर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका लेता हूँ कि 1 मैपिंग विद 1। इसने बोला कि 1 के साथ मैप कर रहा है, 2 के साथ और 3 के साथ मैप कर रहा है, ठीक है। क्या ये 1 1 है, 1 एलिमेंट इज मैपिंग विद 1, देयरफॉर दिस इज 1 1 फंक्शन। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैपिंग विद 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और वी कैन से नो मोर देन 1 एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, सो देयरफॉर दिस इज एन 1 1 फंक्शन। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, तो सिंपली लिख सकते हो, इट मीन्स ये 1 1 है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सिंपल आपको अगर वेन डायग्राम बना लो, इसको शो कर दिया तो सिंपली हो जाएगा। तो सिंपली डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि देयर इज नो
two element in the domain having the same image in the codomain, so therefore this is a 1-1 function. सिंपल है. तो 1-1 ऑन टू क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई भी खाली नहीं होना चाहिए. तो फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए और बिलोंग टू कोडोमेन हैव प्री इमेज इन द डोमेन, तो देयरफॉर दिस इज एन ऑन टू फंक्शन. ठीक है, ऑल एलिमेंट इन द कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन द डोमेन, तो देयरफॉर दिस इज एन ऑन टू फंक्शन. तो इफ a function is 1-1 and onto, तो therefore simply there exists f inverse. यहाँ क्या करता है, f inverse एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. अभी S to S डिफाइन है तो वो भी S to S ही डिफाइन होगा. ठीक है, बट दिक्कत क्या हो जाएगी, अब लिखने वाली बात ये कि S to S, तो मैं इसको 1 2 3, ये बाद वाला S है भाई और ये पहले वाला S है. ठीक है, 1 इज मैपिंग विद 2 इज 2 3 इज विद 3. दैट्स इट, दैट्स योर f इनवर्स. तो आप फाइंड आउट करके बता सकते हो. ठीक है, मीन्स इस फंक्शन का f इनवर्स निकाल रहा हूं तो मैंने सिंपली बताया था दैट इज 1,1 2,2 एंड 3,3. ठीक है भाई, अब पहले वाला कौन सा है बाद वाला कौन सा है मुझे पता नहीं चल रहा. इट मीन दिस फंक्शन इज इटसेल्फ इनवर्स. ठीक है, ये अपने आप का ही इनवर्स है. ठीक है, तो चीजें समझ में आई 1-1 ऑन टू. ठीक है, अब देखो इसमें गॉफ या फोक वाली चीजें करोगे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें. ठीक है, मतलब आप लंबा खींच जाओगे फालतू में. ठीक है, तो ट्राई करो ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली 1-1 ऑन टू बता दो. अगर ये ऐसा है तो ये एग्जिस्ट करता है. अगर आप गॉफ और फोक का करोगे तो क्या करोगे भाई, पहले मैं क्या निकालूंगा गॉफ, एफ ऑफ एक्स. पहले मैं क्या बोलूँ, एक्स की जगह 1 डालूंगा तो 1 मैपिंग विद 1. ठीक है, तो दिस इज जी ऑफ 1. अब जी ऑफ 1 दिस इज अगेन मैपिंग विद 1, देयरफॉर अगेन दिस इज 1. ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है, फिर अगेन मैं 2 बोलूंगा तो यहाँ पे 2 रखोगे, फिर g ऑफ 2 आएगा, g ऑफ 2 इज मैपिंग विद 2, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन. 3 के लिए चेक करोगे आइडेंटिटी फंक्शन. तो अगेन आपको बस मतलब लिखने का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी. ठीक है, तो इस प्रोसेस से भी हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे अगले क्वेश्चन जो आएंगे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक समझने के लिए चीज़ें हमारी. ठीक है, जब हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे ना, फंक्शन हमें गिवन होगा दैट इज इक्वल टू x² प्लस 2 रियल नंबर डिफाइन होगा. ये तो क्या है, लिमिटेड एलिमेंट्स है मेरे पास, फाइनाइट एलिमेंट्स है, इनको काउंट कर सकता हूँ. इस टाइप के क्वेश्चंस में हम दोनों प्रोसेस का यूज करेंगे. ठीक है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है. ये जस्ट आपका बेसिक समझने के लिए कि आपको कल क्लियर हो जाए कि भाई इनवर्स होता क्या है. ठीक है, अगर आपको करना है तो फिर आप ऐसे ही करोगे. अगर इस मेथड से भी करना है तो जैसे मैंने आपको बता दिया, द फर्स्ट ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालूंगा मैं. ठीक है, f1 क्या है भाई, f1 1 से ही मैप कर रहा है तो दिस इज 1, तो जी ऑफ क्या बचा 1 बचा. ठीक है, अब g1 किसको मैप करेगा, g1 मीन्स अब यहाँ पे उल्टा देखोगे तो 1 किसको मैप करेगा 1 से, तो दिस इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से 1 डाला, यहाँ से 1 मिल रहा है, इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन है. अब मैं यहाँ से 2 डालूंगा सेम एज इट इज तो मुझे 2 मिलेगा, 3 डालोगे तो 3 मिलेगा. दैट्स इट, इट मीन्स दिस इज एन गॉफ तो है आइडेंटिटी फंक्शन. फिर फॉग चेक करोगे, फॉग में भी क्या होगा, उल्टा ही तो करना है. ठीक है, अब इनपुट यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाओगे तो 1-1 को ही मैप करेगा हमेशा. दिस इज एन इनवर्स. ठीक है, एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है. इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको इनवर्स को फाइंड आउट कर दूंगा. तो मैंने फाइंड आउट कर दिया. अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की. ठीक है, आई थिंक हो जाएगा. और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाले क्वेश्चन जो है 1-1 ऑन 2 से ही करें. ठीक है, यहाँ पे मत जाएं क्योंकि आपको लिखने का फालतू का टाइम वेस्ट करोगे आप. ठीक है, अगर बाई चांस आते हैं तो. सेकंड की बात करते हैं. अब मेरा जो सेकंड फंक्शन इसने दिया अगेन डिफाइन फ्रॉम 1 to S to S ही है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक. फिर मतलब 1 इज मैपिंग विद 2, 1 जो है 2 के साथ मैप कर रहा है, 2 इज मैपिंग विद 1, 2 जो है 1 के साथ मैप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं. और 3 इज मैपिंग विद 1, 3 इज मैपिंग विद 1. ठीक है, तो क्या ये 1-1 है, नहीं है. 2 and 3 हैव कॉमन इमेज 1 इन द कोडोमेन, देयरफॉर दिस इज नॉट 1-1. ठीक है, एलिमेंट 2 and 3 इन द डोमेन हैव सिंगल इमेज इन द कोडोमेन, देयरफॉर दिस इज मैनी वन नॉट 1-1. ये 1-1 नहीं है, दोनों में से एक भी वॉयलेट हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसमें देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, ऑन टू चेक करना तो ऑन टू भी कर सकते हैं. देखो ये एलिमेंट इस 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है मेरे पास, ये ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं. इसको देखो 1 3 3 2 2 1 1 3, इसको हटा दूं, 1 इज मैपिंग विद 3, बिल्कुल ठीक है. 3 इज मैपिंग विद 2, 3 इज मैपिंग विद 2 एंड 2 इज मैपिंग विद 1, 2 इज मैपिंग विद 1. क्या ये 1-1 है, बिल्कुल है भाई. एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड है, एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है. क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल है. यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो डोमेन में, तो देयरफॉर दिस इज 1-1
एंड ऑन टू, अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब एफ इनवर्स 100% एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा, जस्ट लिख दो कि एफ इनवर्स फॉर थर्ड पार्ट लिख रहा हूं मैं, फॉर फर्स्ट पार्ट, सेकंड के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 3 था तो ये हो जाएगा 3 1 से रिलेट करेगा, ठीक है। 3 2 था तो दिस बिकम 2 3 एंड दिस इज 2 1 दैट बिकम 1 2, दिस इज योर इनवर्स। आई थिंक सिंपल है, बहुत आसान है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है जो एग्जाम में बहुत रेयर पूछे जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसने बोला है कि ए सेट डिफाइन फ्रॉम ए बी सी डी, ठीक है और ये फंक्शन इसने बोला है कि ए बी बी डी सी ए एंड डी सी इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए है, ठीक है। ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, ए टू ए है, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये 1 1 ऑन टू है और फिर मुझे एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज फाइनाइट एलिमेंट है तो बेटर रहेगा कि मैं क्या कर लेता हूं, इसको वेन डायग्राम में लिख देता हूं, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ऑल्सो ए बी सी डी। अब फंक्शन क्या बोलता है कि a इज मैपिंग विद b, a जो है b के साथ मैप कर रहा है, b इज मैपिंग विद d, b जो है d के साथ मैप कर रहा है, c इज मैपिंग विद a, c जो है वो a के साथ मैप कर रहा है और d जो है वो c के साथ मैप कर रहा है, ठीक है तो क्या ये 1 1 है, सिंपली 1 1 है भाई। हर एक एलिमेंट देखो a b से कनेक्ट कर रहा है, b जो है वो d से, c जो है वो a से, d जो है वो c, यानी हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या है भाई दिस इज 1 1 ऑन टू, मतलब क्या बोलता है, यहाँ कुछ खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ खाली भी नहीं है, इट मीन दिस इज ऑन टू, तो हो गया प्रूफ सिंपली, ठीक है। बस आपको वो लाइनें लिखनी है बस कि नो मोर देन 2 एलिमेंट्स, नो मोर देन 1 है, सॉरी नॉट 2, ठीक है, नॉट मोर देन 1 एलिमेंट इन द डोमेन हैव सिंगल इमेज इन द कोडोमेन, देयरफॉर इट इज 1 1 एंड there is for all a belongs to set a means belongs to codomain have pre-image in domain, therefore this is an onto also, ठीक है। तो हो गया प्रूफ ऊपर वाला। अब इसका एफ इनवर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स निकालना हमने सीखा हुआ है, क्या है भाई एफ इनवर्स क्या होगा, सिंपली ए बी है, दिस बिकम बी कॉमा ए, डी कॉमा बी, जस्ट उल्टा करते चलो ए कॉमा सी एंड दिस बिकम सी कॉमा डी, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हो जाएगी फिर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बचेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं, ठीक है, उनको करेंगे, आपका इनवर्स खत्म, ठीक है। बहुत आसान है, दोनों मेथड से करेंगे हम, ठीक है तो हमने 2 डेफिनेशन की थी, दोनों से ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले वाली, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक फंक्शन f आपको गिवन है डिफाइंड फ्रॉम r टू r और मुझे इसका f इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, f इनवर्स निकालना है। सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले प्रूव करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू भी है और देन मुझे क्या निकालना है, r इनवर्स इसका भी निकालना है। सेम प्रोसेस यहाँ पे मुझे r इनवर्स उसका निकालना है, ठीक है तो फर्स्ट फंक्शन मुझे ये गिवन है, ठीक है। लेट मैं लिख लेता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x माइनस 7 है, f ऑफ x क्या है, x माइनस 7 है, ठीक है। तो भाई मुझे इनवर्स निकालने से पहले हर बार चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के मेरे पास 2 मेथड हैं। द फर्स्ट वन हमने किया था कि मैं गॉफ और फोक फाइंड आउट करता हूं, ये दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन होने चाहिए। ये अगर आइडेंटिटी फंक्शन है इट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और दूसरा तरीका मेरा था कि मैं उसको 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दूं, ठीक है। क्या मेरा अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू मैंने चेक किया, अगर ये दोनों हैं तब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आपके पास 2 कंडीशंस है, दोनों में से कोई एक अप्लाई कर दो ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों से करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस को दोनों से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप करना चाहो 1 1 ऑन टू, आप फैमिलियर हो इस चीज के साथ, तो पहले मैं इस मेथड से करता हूं फिर इससे करते हैं, ठीक है। तो 1 1 चेक करते हैं इसको 1 1 चेक करने के लिए क्या करते थे कि लेट मैं 2 एलिमेंट लेता था x1 एंड x2, किसको बिलोंग करते हैं, डोमेन, डोमेन इज r को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने क्या किया, मैं इसके लिए कर लेता हूं कि नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, मैं इसके लिए फंक्शंस को क्या ले लेता हूं, इक्वल ले लेता हूं कि 2 अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। और उनके लिए मेरे पास क्या होगी, इमेज जो है वो सेम इमेज है। मैंने मान लिया कि दोनों की इमेज सेम है, तो अगर ये दोनों एलिमेंट मैं सेम प्रूव कर दूं तो इसका मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, उसी एलिमेंट की एक ही तो इमेज हुई ना, बट 2 अलग अलग की इमेज एक होगी तो इसका मतलब वो मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रूव करते थे। अब fx1 क्या होगा भाई, इस x की जगह x1 रख दो, दैट्स बिकम x1 माइनस 7 होल इक्वल टू x2 माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो इनके लिए इमेज भी सेम होगी,
ठीक है। सेम एलिमेंट के लिए इमेज तो सेम होगी, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं f इज 1 1। f क्या है मेरा 1 1 है, ठीक। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू कैसे करते थे, इसको y के इक्वल लेते थे। तो लेट मैं मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स को मैंने मान लिया y, तो दिस बिकम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 को चले जाओ तो y प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि हर एक वैल्यू y के लिए x डिफाइन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, y कहां बिलोंग करता है, ध्यान रखना फर्स्ट जो होता है डोमेन मींस ये x के लिए है मेरा, ठीक है, और ये सेट किसके लिए, y के लिए, तो दोनों रियल नंबर है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि y की मैं कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करूं, क्या मेरा x डिफाइन होगा, बिल्कुल डिफाइन होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, x एग्जिस्ट्स, देयर एग्जिस्ट x, ठीक है, और वी कैन से देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इट मीन दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। और एक और चीज आपको कई बार लिखी हुई मिलती है कि जैसे मैंने यहां से निकाला दिस, ठीक है, कुछ कर देयर एग्जिस्ट दिस सच दैट, आपकी बुक में आपको मिलेगा सच दैट, फिर वो क्या लिखते हैं सच दैट f ऑफ x। अब x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू दिस y प्लस 7 इज इक्वल टू, अब fx दिस बिकम fx, तो fx क्या था मेरा, दैट इज fx इज x माइनस 7, तो इस x की जगह ये रख दो, तो दिस बिकम y, ठीक है, प्लस 7 और माइनस का 7 एज इट इज इक्वल टू y। ये कुछ ऐसा हमें लिखा हुआ मिलता है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू y, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है भी x की हर वैल्यू के लिए मुझे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ऑन टू फंक्शन कब होता है, ये मेरा x है, यहाँ पे एलिमेंट y है, ठीक है। तो इस चीज का कहने का मतलब है कि हर y की वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, यानी इसकी हर एक में इमेज होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी चीजें लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसने क्या किया, f ऑफ x में x की वैल्यू रखी। अब x की वैल्यू कैसी हो सकती है मेरी, ऐसी ही तो हो सकती है ना, ठीक है। इस x की हर वैल्यू के लिए मेरे पास एक y है, ठीक है, और वी कैन से हर y के लिए मेरे पास क्या है, उसकी प्री इमेज है इन द डोमेन, सिंपली। तो ये हो जाएगा। तो अब मैंने इसको बोल दिया 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर f इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट f इनवर्स फ्रॉम, अब ये था r टू r, तो ये r टू r ही होगा, ये भी r टू r ही होगा, ठीक है। बट अब डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि मैंने बता दिया कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, सेकंड मेथड से मैंने बता दिया कि f इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, मैंने बोल दिया f इनवर्स इस एग्जिस्ट करता है f इनवर्स। तो अब इसको फाइंड आउट करूं, देखो फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, ये जो चीज मैंने निकाली थी इसको एज इट इज रख लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू y प्लस 7। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज, ये था मेरा एज इट इज, सॉरी मैंने यह निकाला x इज इक्वल टू y प्लस 7, मैंने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू y प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं अब इसको लिख सकता हूं, दिस इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 7। इसी को मैंने लिख दिया कि x क्या है, f ऑफ y के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू y प्लस 7, यस और नो। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं y डालूंगा, ठीक है, मेरा फंक्शन डिफाइन था यहां से यहां, ठीक है। तो पहले मैं बोल रहा था कि x ये इनपुट डालता हूं मैं, यहां पे x इनपुट डालता हूं, मुझे क्या मिलता है, y मिलता है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, यानी इनपुट कहां से डालूंगा, यहां से डालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो दिस इज योर, एक तरह से यही मेरा क्या है, इनवर्स है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, सॉरी इसको g से डिफाइन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा f की बजाय, g ऑफ y, ठीक है। दिस इज योर f इनवर्स। और अगर आप x की फॉर्म में चाहते हो इसको, अगर y की फॉर्म में लिखना है तो y की फॉर्म में लिखोगे, दिस बिकम y प्लस 7। बट जनरली हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, x, तो मैं लिखूंगा f इनवर्स, सॉरी f इनवर्स, x क्या हो जाएगा, जहां y है वहां x रख दो, दिस इज x प्लस 7। तो दिस इज योर इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे x की जगह क्या डालोगे आप, इसका डोमेन क्या है, ये वाला डोमेन है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो कोडोमेन था वो इसका डोमेन है अब, ठीक है। तो ये इनपुट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाले आउटपुट मिलेगी। तो ये इसका इनवर्स है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुई, पहले मैंने 1 1 बोला, फिर मैंने ऑन टू बोला। अगर 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। f इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो मैंने ऑन टू, यानी यहाँ से इससे x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, y में फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। वही फंक्शन क्या होगा मेरा, इसका इनवर्स होगा, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। बस बोलने का तरीका अलग है, मैं x की फॉर्म में बोल दिया बस इसको, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा भाई, सिंपल है।
अब बात करते हैं फर्स्ट मेथड से, अगर मुझे इसको करना होता तो मैं कैसे करता, ठीक है। इसको हटा दूं, 1 1 2 से हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने आपको एक साथ, ठीक है भाई, चीजें सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से वही काम करता हूं मैंने f ऑफ x ले लिया भाई, दैट इज इक्वल टू x माइनस 7, क्या है मेरा x माइनस 7, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, गॉफ निकालना है, ठीक है। तो गॉफ कैसे निकालोगे, ठीक है, गॉफ आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मेरे पास g फंक्शन है क्या, नहीं है, तो क्या करें निकाल लेते हैं, नहीं है तो, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड, ये फंक्शन f है, ठीक है। तो g क्या होगा, जब हमने सीखा था इनवर्स, जब हमने ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कि एक फंक्शन f होगा जो डिफाइन होगा फ्रॉम a टू b, और एक फंक्शन g होगा जो डिफाइन होगा फ्रॉम b टू a। फिर हम इसके लिए क्या निकालेंगे, गॉफ और फॉग चेक करेंगे, ठीक है। यानी जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी, जो रेंज है वो इसका, सॉरी जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज करना है बस, ठीक है। ये दोनों निकालेंगे और ये मुझे क्या मिलने चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन अगर मिलेंगे तो मैं बोलूंगा कि वो एग्जिस्ट करता है, क्या, f इनवर्स, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, ये फंक्शन g ही है, ठीक है। तो फंक्शन f तो मुझे मिल गया, ये है, ठीक है। अब मैं g निकालता हूं, तो मैं सेम एज वो लेता हूं कि y इज इक्वल टू, मैंने fx ले लिया, दिस इज इक्वल टू x माइनस 7, यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, दिस बिकम y प्लस 7 इज इक्वल टू x, और वी कैन से x इज इक्वल टू y प्लस 7, सेम एज इट इज मैं इसको क्या बोल देता हूं, g ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 7। अब ये देखो कहां से कहां डिफाइन है, सिंपली दिस फंक्शन g इज डिफाइंड फ्रॉम दिस आर, मतलब इसकी रेंज से इसके कोडोमेन डोमेन में डिफाइन है, यानी इसका क्या है, उल्टा है, ये अगर a टू b है तो ये b टू a डिफाइन है। ओके, अब निकाल सकते हो आई थिंक आप गॉफ और फॉग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं पहले गॉफ निकालता हूं, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। हम ऐसे क्या निकालते हैं, g में पुट करते थे। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि g एज इट इज रखता हूं, f ऑफ x की वैल्यू रख दो, f ऑफ x क्या है मेरा, दैट इज x माइनस 7, मैंने इसको एज इट इज रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब g वाले में ये वैल्यू रख दो, अब gx मेरा, सॉरी gy है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस y की जगह क्या रखना है, x माइनस 7 रख दो यहाँ पे, दिस बिकम y की जगह रखोगे x माइनस 7 एंड प्लस 7, सॉरी दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट x, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, x कहां पे बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू r मींस डोमेन, तो देयरफॉर दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन r, ठीक है भाई। नेक्स्ट चेक करते हैं, अब मैंने निकाला, गॉफ निकाल लिया, फॉग निकालते हैं, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। gx की वैल्यू पुट करो, gx क्या है मेरा, दैट इज दिस, यानी y प्लस 7 है, तो gx क्या हो जाएगा, या फिर इसको gy भी बोल सकते हो, ठीक है। g ऑफ x निकालना, y निकालना, जिसमें निकालना है ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे जो रखोगे उसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। f ऑफ g ऑफ y, तो मैंने f ऑफ gy की वैल्यू है मेरे पास y प्लस 7 इज इक्वल टू, ठीक है। fx मेरा ये है, तो यहाँ x की जगह y प्लस 7 है, तो यहाँ भी x की जगह y प्लस 7 हो जाएगा, and minus 7, this and this get cancel out, you get y. This is also an identity function in R, ठीक है। तो मेरी यही कंडीशन थी, अगर गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है, फॉग आइडेंटिटी फंक्शन है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, f इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने का सेम तरीका है, देखो मैंने x की वैल्यू यहां भी निकाली हुई है, g ऑफ y क्या है मेरा, और वी कैन से y प्लस 7, यहाँ तो हम डेफिनेशन में बोल देते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो ये दूसरा फंक्शन इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, तो मैं डायरेक्टली इसी को बोल सकता हूँ कि दिस इज f इनवर्स y प्लस 7, ठीक है। gy ही के मेरा इनवर्स है, इसको x में लिखना चाहो तो इक्वल टू x प्लस 7, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई थिंक दोनों से आंसर सेम आया है, ठीक है, चीजें सेम आई होगी, ठीक है। तो दो मेथड से मैंने दोनों से आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। आप दोनों से कर सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इसने बोला कि ये फंक्शन जो है जहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज ऑन 1 एंड ऑन 2। फंक्शन क्या है मेरा, 1 भी है और ऑन 2 भी है। ये मुझे प्रूव करना है और फिर मुझे इसका आर इनवर्स निकालना है। 1 1 ऑन 2 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको फाइंड आउट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन, इसको मैं लिख दूँ एफ ऑफ एक्स। 1 1 करने के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 मैंने मान लिया बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, डोमेन को बिलोंग करते हैं, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट कर देते हैं, ठीक है। fx1 क्या होगा, दिस इज 2x1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू fx2, x की जगह x2 रख दो, 2x2 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, दिस 3 एंड 3 गेट कैंसिल आउट, ठीक है। मेरे पास क्या बचा ये, अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचा ये, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2, इट मीन दिस इज 1 1,
ये मेरा क्या है 1 1 है, ठीक है। हो जाएगा प्रूव, ऑन टू प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। 1 1 ऑन टू हम पहले भी जानते हैं कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। किसी को नहीं पता तो पुरानी वीडियोस देखें, ठीक है। ऑन टू कैसे करना है भाई, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, इट इज 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3, fx की वैल्यू रख दी, इसको इधर ले जाओ, दिस इज 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, 2 उधर जाएगा तो 3y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, सॉरी x। अब कोई भी वैल्यू यहाँ y की पुट करो, क्या ये फंक्शन हर एक चीज के लिए डिफाइन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। देखो ये फंक्शन नीचे होता, डिनोमिनेटर में होता तो प्रॉब्लम आती है, या रूट में होती कुछ चीजें तो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज अगर ऊपर मुझे वेरिएबल मिल रहा है तो ये हर वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर for all y belongs to set B or we can say R, y belongs to R, there exist, ठीक है, there exist x belongs to R, ठीक है, x belongs to R such that, अगर आप वही प्रोसेस करना चाहते हो, such that, ठीक है, f of x की वैल्यू क्या है, दिस इज f of 3y plus 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। किसके इक्वल होगा, f of x मेरा ये रहा, तो 2x की जगह रखूंगा मैं, दिस इज 3y plus 1 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। मेरे पास बचा 3y प्लस माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 3y बाय 3, दैट क्या बचेगा y, ठीक है। मतलब हर y की वैल्यू के लिए आपको एक x मिलेगा, हर y की वैल्यू के लिए एक आपको प्री इमेज मिलेगी। तो इट मीन दिस इज 1 1 और ऑन टू मैंने दोनों प्रूव कर दिया। तो 1 1 ऑन टू है तो इट मीन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स निकालने का तरीका हमने सीखा कि जो हमने x निकाला है, x इज इक्वल टू क्या निकला 3y प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको मैं क्या लेता हूँ, f ऑफ y ले लेता हूँ, इसको क्या ले लिया मैंने f ऑफ y और g ऑफ y ले लो, सॉरी, ठीक है, f y मेरे पास पहले, तो g ऑफ y इज दिस, ठीक है। और यही क्या आपका f इनवर्स है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ f इनवर्स y, इसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज 3y प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और वी कैन से f इनवर्स x इज इक्वल टू, जहाँ y है वहाँ x रख दो, दिस बिकम 3x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई थिंक सिंपल है, चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से कर लिया, दूसरा मैंने 1 1 ऑन टू से बता दिया, तीसरा मैं गॉफ और फॉग से बता देता हूं, ठीक है। देखो अब बोला है कि एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम r टू r, लेकिन यहां पे डोमेन में -3/5 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो यहां पे आप -3/4 रखोगे, दिस बिकम 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये इसके डोमेन में नहीं आएगा, और इससे आई थिंक ये वैल्यू मिलने वाली, तो ये वैल्यू भी आपके कोर डोमेन में, यानी जब इनवर्स निकालोगे तो उसके लिए डोमेन ये होगा, तो वहां पे भी ये वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है, यानी इस वैल्यू के लिए कोई भी x यहां नहीं होगा, सिंपल सी ये बात बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एंड वी हैव टू फाइंड f इनवर्स। तो फर्स्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, f इनवर्स निकालने के लिए मुझे इसकी कंडीशंस करनी पड़ेगी ना कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मेरे पास फंक्शन जो है दैट इज f of x इज इक्वल टू 2x होल डिवाइड बाय 5x प्लस 3, ये मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ठीक है, गॉफ और फॉग निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉफ और फॉग के लिए एक और फंक्शन लेके आना पड़ेगा दैट इज gx, ठीक है। कैसे लेके आओगे, लेट बी दिस इज इक्वल टू y, मैंने इसको इक्वल टू y मान लिया, ठीक है। y मानने के बाद क्या करना है हमें, अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है, निकालो। दिस इज 2x, ये लेट करेंगे हम, लेट दिस इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5xy प्लस 3y, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेटर में एक्सेट करता हूं मैं, 2x माइनस 5xy होल इज इक्वल टू, यहाँ बचा मेरे पास 3y, यहाँ से मेरे क्या लिया, x को कॉमन लिया, मेरे पास बचा 2 माइनस 5y होल इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y होल डिवाइड बाय 2 माइनस 5y, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई, इसी को मैं बोल देता हूँ दिस इज f ऑफ y फंक्शन y डी बाय 2 माइनस 5y, ठीक है। अब देखो ये, सॉरी f की वजह g लो, सॉरी मैं बार बार f लिख देता हूँ, जी भाई। अब यहाँ पे देखो जो y वैल्यू 2/5 रख के देखो, 5 से 2 माइनस 2 दिस बिकम 0, ठीक है। मतलब ये वाली फंक्शन क्या है, इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। तो मेरा एक फंक्शन fx है, ये मैंने दूसरा gy निकाल लिया, ये अब मुझे क्या निकालना है, फोग और गॉफ निकालना है। तो फोग निकाला मैंने पहले, ठीक है, फोग निकालो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं फोग निकालता हूं तो क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो gx इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, gx की वैल्यू पहले पुट कर देता हूं, gx क्या होगा मेरा, दिस इज योर gx और वी कैन से gy, ठीक है। तो दिस बिकम
आप x की फॉर्म में लिखोगे तो x, बट मुझे y की फॉर्म में चाहिए तो इसको मैं y लिखता हूँ, सॉरी इसका डोमेन y की फॉर्म में, तो इसको y लिख देते हैं। दिस बिकम 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ दिस, f ऑफ x मेरे पास ये जहां जहां x है वहां ये वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 3y डिवाइड बाय 2 माइनस 5y, ऊपर हो गया, नीचे डिवाइड बाय 5 इंटू एक्स की जगह फिर से ये 3y माइनस 2 माइनस 5y एन प्लस 3। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो जाएगा मेरे पास 6y होल डिवाइड बाय, दिस इज 2 माइनस 5y होल डिवाइड बाय, नीचे देखो, नीचे 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे दैट इज यू गेट 15y, नीचे एलसीएम आ जाएगा मेरा 2 माइनस 5y, तो इस 2 माइनस 5y की किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस का 6 एंड माइनस का 15y, इस डिनोमिनेटर से पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, ठीक है, बाकी क्या बचा, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा भाई 6y डिवाइड बाय 6, दिस इज इक्वल टू y, यानी मैं क्या निकाला था, मैं निकाला था f ऑफ g ऑफ y, जब मैंने निकाला यू गेट y, इट मीन दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, किसमें है भाई फोग, g का डोमेन ये, यानी दिस आइडेंटिटी फंक्शन इन r माइनस 2 y, ये इसमें आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, इस वाले सेट में है, ठीक है, एज इट इज, फॉग निकाल दिया, गॉफ निकालो, अभी x के लिए निकालना है मुझे ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, fx की वैल्यू क्या है भाई, मेरे पास है 2x डिवाइड बाय, दिस बिकम g ऑफ 2x डिवाइड बाय 5x प्लस 3, ठीक है, अब g y ये वाला फंक्शन जहां y है वहां ये रखना है, तो पूरे पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दिस बिकम g ऑफ 3 इंटू वाई की जगह रखूंगा 2x प्लस 5x प्लस 3 एंड होल डिवाइड बाय 5 इंटू सॉरी 2 माइनस 5 इंटू वाई की जगह रखेंगे 2x होल डिवाइड बाय 5x प्लस 3, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना भाई, ठीक है भाई, तो ये मैं निकाला हूं, ठीक है, तो जस्ट सॉल्व कर लो इसको बस, ठीक है, ये मेरा क्या आ रहा है, दैट इज c ऑफ fx इज y, ठीक है, या फिर gx आप इसको बोल सकते हो कि मैं सॉरी इसको पूरा लिख देते हैं g ऑफ f ऑफ x, ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, सॉरी जस्ट कैलकुलेट कर लो, ऊपर आ जाएगा 6x होल डिवाइड बाय 5x प्लस 3 होल डिवाइड बाय, दिस बिकम एलसीएम आएगा 5x प्लस 3 और ऊपर हो जाएगा 10x प्लस 6 एंड माइनस 10x, डिनोमिनेटर से पूरा कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 6x डिवाइड बाय 6, अगेन यू गेट 6, ठीक है, इट मीन दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन बट इन r माइनस 3/5, ठीक है, इट मीन ये किस में होगा, डोमेन में होगा, बिकॉज यहाँ पे डोमेन क्या है, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, तो अब ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, जैसे हमने बोला था कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो देयरफॉर बोल सकता हूँ कि f इनवर्स मेरा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो निकालो तो इस कंडीशन में मुझे पता है fx क्या होगा, जो मैंने निकाला था y, ठीक है, इट मीन दिस इज योर इनवर्स, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिखता हूँ g ऑफ y था मेरा ये, दैट इज इक्वल टू 3y होल डिवाइड बाय 2 माइनस 5y, इसी को मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स x की फॉर्म में, ठीक है, तो जहां y है वहां x लिख दो बस, दिस बिकम 3x होल डिवाइड बाय 2 माइनस 5x, ठीक है, और ये कहां के लिए डिफाइन होगा, r माइनस 2/5, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, तो दिस इज योर f इनवर्स, ठीक है, तो आई थिंक दोनों मेथड आपको आसानी से आएंगे होंगे, ठीक है, अब कुछ चीजें और करते हैं, ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं, मान लो बाई चांस यहाँ पे कुछ कई बार क्या होता है, ये चीज गिवन नहीं होती, मान लो ये गिवन नहीं होता, तो क्या करते हैं क्या ये अब डिफाइन है, ठीक है, क्या अब इसका इनवर्स पॉसिबल है, अब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा जब भी आपको मिलेगा, जब ये चीज गायब मिले आपको, जब क्या मिले, ऐसी चीजें आपको गायब मिले, तब ये हमेशा बोलेगा कि f इनवर्स आप निकाल रहे हो ना, ठीक है, f इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम रेंज ऑफ b या y बोल देगा टू ये r माइनस 3/5, इस टाइप से बोलेगा अगर ये क्वेश्चन, अगर इसने ऐसे बोल दिया कि रेंज ऑफ y का मतलब क्या है कि भाई यहां से जब मैं सारी वैल्यूज ये वाली पुट करूंगा, ठीक है, तो जितनी वैल्यूज मुझे मिलती है वही तो रेंज होती है ना मेरी, कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है, ठीक है, कि मान लो यहां से मेरे एलिमेंट है, कुछ भी है 1 2 3 4 5 जो भी है, ये यहां से कनेक्ट कर रहे हैं सारे, ठीक है, बट यहां पे एक एलिमेंट मान लो खाली है, ठीक है
तो ये ऑन टू नहीं होगा उस कंडीशन में। तो अब इस कंडीशन में क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि भाई इसके सिर्फ मुझे रेंज की बात करनी है, तो ये 5 इसके कोडोमेन में तो आता है बट इसकी रेंज में नहीं आता है, ठीक है। तो यहां से मैं इसका अगर ये कोडोमेन रीडिफाइन करता हूं कि ये वाली चीज हटा दो यहां से, तो इट मींस अब ये ऑन टू हो गया है। जब ये 5 में यहां से हटा दूंगा तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो अगर ये ऑन टू हो जाएगा तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो किस में एग्जिस्ट करेगा, इसके रेंज में एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखना, कई बार आपको वर्ड मिल सकते हैं ऐसे, ठीक है। जब वो बोलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें कि आपको ऐसे दे दिया अगर तो ध्यान रखना कि इस वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ ऐसी टर्म यहां पे भी आपको मिलेगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली जब आपने इनवर्स निकाला तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि मुझे पता है कि ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, 2 - 5x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे x की जो वैल्यू मिलती है तो वो मिलती है कि x इज इक्वल टू दिस बिकम -2 2/5। यही वाली वैल्यू यहां गिवन थी। इस टर्म के लिए कभी डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज यहां होनी ही नहीं चाहिए भाई। इनवर्स के लिए तो ये डोमेन बन गया ना, यहां होनी नहीं चाहिए, इसके लिए डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन नहीं है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बट इसका एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, किसके लिए, इसकी रेंज के लिए, ठीक है। जो वैल्यूज यहाँ पे मतलब यहां से इनपुट डालने पे यहाँ जो आउटपुट मुझे मिलेगी उस रेंज के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़े से कॉन्सेप्ट खुलेंगे आपके और ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, उससे आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 1 ऑन 2 चेक करते हो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करना है कि पूरी रेंज में डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। अब एफ इनवर्स की जब वो बात करता है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है तो आपको ध्यान रखना है इसके कोडोमेन डोमेन में, और उसने एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बोला है कि वो डिफाइन है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके अलावा भी वो कुछ कंडीशन दे एफ इनवर्स के लिए, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अगला, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है कि एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम n to r। अभी तक आपको रेंज और डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम मिले थे, बट यहाँ पे इसने बोला कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है फंक्शन एंड fx इज दिस इज योर फंक्शन, शो दैट f, ठीक है, सॉरी, शो दैट f डिफाइंड फ्रॉम n टू रेंज ऑफ f इज इनवर्टिबल। मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन f जो है फ्रॉम n टू r नहीं बोला, इसने बोला n टू रेंज ऑफ f इज इनवर्टिबल। यानी यहां से जो मैं इनपुट डालूंगा इसमें नेचुरल नंबर की, वहां से कुछ आउटपुट मिलेगी, दैट इज योर रेंज, ठीक है, वही आपकी रेंज होगी ना, ठीक है। रेंज और कोडोमेन में ये डिफरेंस होता है कि कोडोमेन मेरा पूरा सेट है, यानी यहां पे मेरा कोडोमेन की बात करूं दैट इज रियल नंबर, रियल नंबर मेरा क्या है, कोडोमेन का काम करेगा यहाँ, ठीक है। लेकिन भाई साहब इसने क्या बोला कि इसमें तो ये इन्वर्टिबल नहीं मिलेगा आपको 100%। इसने बोला है कि एफ एन टू रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल, यानी रेंज ऑफ एफ क्या है, इस फंक्शन में जो मैं डोमेन में इनपुट डालूंगा यहां से ये मैप करेगा कुछ एलिमेंट्स के साथ, कुछ एलिमेंट आपके रह जाएंगे, उन एलिमेंट को छोड़ दो तो बाकी क्या बचेगा मेरा, जिनके साथ ये फंक्शन मैप हो रहा है, दैट इज योर रेंज, ठीक है। तो उस रेंज के साथ क्या होगा, ये इन्वर्टिबल होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है और फिर मुझे इसका इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का भी, ठीक है। तो दोनों मेथड है, दोनों मेथड दोनों से कर सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट एक काम करते हैं, इसको 1 1 ऑन 2 वाले से करते हैं, फिर गॉफ और फॉग निकाल के करते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा फंक्शन दैट इज fx, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पे, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x, ध्यान से समझना भाई इसको, इज इक्वल प्लस 12 ये फंक्शन है। अब क्या करते हैं, 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि लेट x1, x2 किसको बिलोंग करेंगे, इसको डोमेन, और इसका डोमेन क्या है, दैट इज नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखना भाई, कुछ भी मत लिख देना अरे, ठीक है, देखना है कि डोमेन को ही बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या हम करते हैं, नाउ fx1 मस्ट बी इक्वल टू fx2, ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। fx1 यहां से निकालो, दैट बिकम 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 होल इक्वल टू fx2 निकालो, दैट इज 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 एंड प्लस 15। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, अब बाकी कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करें, एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो दिस बिकम 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर, इसको मैं आगे ले आया, ये मेरे पास है 12x1 और इसको मैं ले आया तो माइनस 12x2 होल इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, और यहाँ बचेगा मेरे पास x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यहाँ से मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास बचेगा x1 माइनस x2, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी,
एंड प्लस 12 इंटू x1 माइनस x2 सॉरी ऑल इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वाली चीज़ मैं कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x1 माइनस x2 मैंने निकाल दिया बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास 4 प्लस यहाँ बचेगा सॉरी 4 इंटू x1 प्लस x2 और यहाँ बचेगा प्लस का 12 होल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये 0 होना चाहिए, ये 0, तो x माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ये तो होगा बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे मिल गया x1 इज इक्वल टू x2। तो सिर्फ अगर यही कंडीशन रहती तो 1 1 होगा, अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसको भी या फिर क्या बोला इसने कि 4 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि ये 0 के इक्वल हो? मैंने क्या बोला कि x1 x2 कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर मतलब सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। क्या इनका सम, देखो सारे साइन क्या है पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव होता है तो मैं मान लेता हो सकता है 0, बट यहाँ पे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, यही रहेगा, यही रहेगा, तो यहाँ से मुझे ये मिल रहा है। देयरफॉर ये क्या है, मेरा 1 1 फंक्शन है। ये मेरा क्या हो गया, 1 1 हो गया, ये मेरा फंक्शन 1 1 हो गया। तो अगर ये 1 1 है तो अब चलते हैं ऑन टू पे। तो ऑन टू करते हैं ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास दैट इज 4x² प्लस 12x प्लस 15। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है भाई, आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें, x की वैल्यू कैसे निकालें। पहले तो हमारे पास x होता था, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, काम हो गया खत्म। x² भी x है, ठीक है, तो दोनों को नहीं रख सकता ठीक है। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, कंप्लीटली स्क्वायर मेथड हमने किया था, ठीक है, वैसा ही कुछ करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़े से, ठीक है, देखो 11th स्टैंडर्ड में हो गए, थोड़े से मैच्योर होंगे, तो हर बार वही चीज़ें करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, वैसे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा वैसे भी ठीक है। वैसे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा डायरेक्टली देखो, इस y को मैं ऐसे रखता हूँ, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब इसके साथ x वाले टर्म है, ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो, एक 2 तो आता है 2 इंटू ए बी वाला, अब एक हो गया 2x वाला इंटू 2 टू 4x और यहाँ पे क्या है 12 है, तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए प्लस। अब मुझे ए स्क्वायर मिल चुका है, 2ab मिल चुका है, यहां से मुझे पता लग रहा है कि दिस इज योर a, दिस इज योर b, इट मींस यहां मुझे क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर मींस 9। तो इस 15 को मैं 9 प्लस 6 लिख देता हूं, यस और नो, बिल्कुल सही है। तो इस y को एज इट इज रखता हूं और यहां से मैं बना लेता हूं, दिस बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर मींस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 6 मेरा एज इट इज, 6 को इधर ले आओ, दिस इज y माइनस 6, स्क्वायर उधर आएगा तो दैट बिकम रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, ये 6 में इधर लेके आया, माइनस हो गया, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, दैट इज दिस, एंड दिस रूट ऑफ y माइनस 6 एज इट इज रहेगा, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2x। अब इस 2 को इधर ले आओ, दिस होल डिवाइड बाय, ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, x की वैल्यू हमने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको क्या मिले, क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले, तो उसको कैसे चेंज करना है, ऐसे करोगे आप, आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है। तो अब यहां से अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, डिनोमिनेटर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 का भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है भाई। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि रूट के अंदर कभी भी टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सिंपली है कि y माइनस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल रहा है, सॉरी y माइनस 6 है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y क्या है वो 6 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, इसके नीचे वो डिफाइन नहीं है। लेकिन जो मैंने क्या बोला जो मैंने इसका कोड डोमेन दिया दैट इज रैशनल नंबर, इसका मतलब इससे नेगेटिव 6 से छोटे नंबर भी आ सकते हैं, तो उनके लिए ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये फंक्शन ऑन टू है क्या, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, किसमें, फ्रॉम n टू r, फ्रॉम n टू r ये ऑन टू नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि शो दैट f के फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रेंज ऑफ f इज इनवर्टिबल, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहां से यहां इसको ऑन टू प्रूव करना है, यहां से यहां इसको ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस फंक्शन को, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, ये चाह रहा है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 1 पे हो सकती है, सारे साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 अगर मैं पुट करके देखता हूं, दिस बिकम 4 प्लस 12 प्लस 15, इट मीन दिस इज 31 आई थिंक, ठीक है। 31 इज ग्रेटर देन 6, यस और नो, ठीक है। तो
इसका मतलब इस मिनिमम वैल्यू के लिए क्या ये डिफाइन होगा हमेशा, ठीक है, ये मेरी मिनिमम रेंज है, यानी y की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू ये हो सकती है, उससे बड़ी जैसे 2 पुट करोगे ये बढ़ जाएगा नंबर, क्योंकि सारे साइन क्या है पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं सिंपली, ठीक है ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन f इज ऑन टू होगा किसमें, फ्रॉम एन नेचुरल नंबर टू रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f में ये क्या होगा ऑन टू होगा। अब दिखाना चाहो तो ये दिखा सकते हो कि रेंज फ्रॉम 31 टू कहां बिलोंग करेगी, 31 टू इंफिनिटी। अब इसमें जितने नंबर बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये कहां से कहां 31 से इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है हो जाएगा भाई, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये नंबर हमेशा 6 से बड़ा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप लिखना चाहो तो एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड द रेंज ऑफ, बिकॉज रेंज ऑफ f इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, 6 से हमेशा बड़ी होगी, 6 से बड़ी मतलब 31, 6 से बड़ा था तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये ऑन टू किस में है, नेचुरल नंबर टू रेंज ऑफ f में है ऑन टू ये, ठीक है भाई। इसकी जो रेंज होगी, इसमें जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसके लिए ऑन टू है ये, अदरवाइज ये ऑन टू नहीं है। तो सिंपली अगर मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं गिवन होती, ये नहीं होता, तो मैं बोलता ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो मतलब ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। ये चीज इसने गिवन है, रेंज ऑफ f इज इन्वर्टिबल, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा। आई बात समझ में? अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स कैसे निकालना है, सिंपल है आपके पास, इसको मैं लिख देता हूँ f ऑफ y दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब सॉरी इसको g की फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। दिस बिकम f इनवर्स y या फिर f इनवर्स x लिख देता हूँ, तो जहां y है वहां x लिख दो बस, तो रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2, दिस इज योर, क्या हो जाएगा आपका ये, दिस इज योर इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन बाय द फर्स्ट मेथड। कैसे किया हमने, पहले इसको 1 1 प्रूव किया, फिर ऑन टू प्रूव किया, फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं जाता हूं दूसरे मेथड में, यानी मैं गॉफ और फॉग निकालता हूं इसी के लिए, मैं क्या निकालता हूं, गॉफ और फॉग निकालता हूं इसी के लिए, तो वो कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है उसको रख लेता हूं, मेरा काम आएगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज दिस, सेम एज इट इज मुझे f ऑफ y निकालना, सॉरी g ऑफ y निकालना पड़ेगा। g ऑफ y कैसे निकाला था हमने, सेम प्रोसेस, यहां से स्टार्ट करोगे, ये करोगे, ये करोगे और आपको मिल जाएगा दिस, एंड दिस इज योर g ऑफ y, इट मींस दिस बिकम रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2। नाउ वी हैव टू फाइंड फॉग एंड गॉफ, क्या निकालना है, फॉग और गॉफ निकालना है, ठीक है। फर्स्ट आप अगर गॉफ निकालना चाहो तो निकाल लो, ठीक है। मैं लिखूंगा g ऑफ f ऑफ x, fx की वैल्यू क्या है भाई, fx की वैल्यू है मेरे पास ये, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। इसमें पुट कर दो भाई जी, y की जगह मैं क्या पुट करूंगा ये, तो दिस बिकम रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 और माइनस क्या हो जाएगा 6, माइनस 3 बाहर है, होल डिवाइड बाय दिस इज 2 एज इट इज, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं, 15 माइनस 6 दैट बिकम 9, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा पिछला क्वेश्चन, तो मैंने इसी को क्या बनाया, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3, यानी इस पूरे में मैंने इस 15 को क्या लिखा, 9 प्लस 6 लिखा, और ये पूरा मेरा क्या बन गया था, दैट इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, तो दिस इज सेम एंड दिस बिकम 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, और होल रूट मेरा एज इट इज माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 2x प्लस 3 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा 2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा x, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x, क्या आ रहा है, f ऑफ g ऑफ x, सॉरी गॉफ है, g ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू किसके आ रहा है, f, इट मींस दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन, किसमें होगा भाई, f का डोमेन है नेचुरल नंबर, तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। गॉफ निकल गया, एज इट इज फॉग निकालते हैं, ठीक है। गॉफ वाला हटा दूं, हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज मैं फॉग निकालता हूं भाई, g ऑफ y करेंगे, दिस इज f ऑफ g ऑफ y, अब जी वाई की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज, तो एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2, जैसे मैंने पहले करवाया था ना, आप इस फंक्शन में ये वैल्यू रख के भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरीके से सेम है ठीक है। तो दिस बिकम फंक्शन एफ है, जहां जहां x दिखे वहां ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो दिस बिकम 4 इंटू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू x मीन्स रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2
एन प्लस 15 एंटिटीज, ठीक है। तो बस कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो क्या करें, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर करने पड़ेंगे, स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, ये 4 एज इट इज इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा देता हूँ, तो ए स्क्वायर मीन्स वाई माइनस 6 का स्क्वायर, वाई माइनस 6, बी स्क्वायर मीन्स प्लस 9 और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 3 जा 6 हो जाएगा इंटू रूट वाई माइनस 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस का 12 एज इट इज, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 12 को अंदर ले जाता हूँ, या फिर 2 6 जा इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको करोगे तो दिस बिकम 6 इंटू रूट ऑफ वाई माइनस 6 और 6 3 जा माइनस का 18 और प्लस का 15 मेरा एज इट इज। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, ठीक है भाई। बाकी को सॉल्व कर लो, क्या बचा देखो, ये y एज इट इज माइनस 6 प्लस 9 दैट इज प्लस 3 माइनस 6 रूट ऑफ y माइनस 6, ठीक है, प्लस 6 रूट ऑफ y माइनस 6 एंड माइनस 18 प्लस 15 दिस बिकम माइनस 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट, बिल्कुल ठीक है। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास y, ठीक है। यानी f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y मीन्स दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर, ठीक है। और वी कैन से रियल नंबर में नहीं बोलोगे आप, क्या आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे भाई, ठीक है। तो अगर मैं अल्टीमेटली देखूं तो ये टर्म्स मेरी कहां के लिए डिफाइन है, व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y जब 6 से बड़ा होगा, यानी यहां पे भी मैं यही बोलूंगा कि रेंज ऑफ f में आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। कहां होगा, रेंज ऑफ f में ही आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये क्यों होगा वो ये मानते, देखो हमने जी वाई ये फंक्शन निकाला, ठीक है, तो ये फंक्शन ही आई थिंक मुझे यहां तक आने नहीं चाहिए था, हमें यही बात कर लेनी चाहिए थी। ये कहां डिफाइन है भाई, व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये इससे बड़े नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। इट मींस इससे छोटा होगा तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करता ये, ठीक है। फंक्शन डिफाइन नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा, दिस इज डिफाइन फॉर, यही कंडीशन लिखोगे जी वाई दिस एंड फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन किस में लिखोगे, रेंज ऑफ f में ही लिखोगे। तो देखो f ऑफ y, g ऑफ y मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x आइडेंटिटी फंक्शन इन नेचुरल नंबर एंड f ऑफ g ऑफ y इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इन रेंज ऑफ f, ठीक है। देयरफॉर क्या करता है मेरा, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो निकाल दो, निकालना सिंपल सा तरीका है भाई, ये आपको मिला था सेम वही तरीका जो हम पहले करते आ रहे थे, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। काफ़ी आसान था वैसे, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तरीके दो थे, ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने आपको कराया, जो आपको अच्छा लगे एक अडॉप्ट कीजिए और उससे कीजिए क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं आएगी चीज़ें, ठीक है। और अब एक दो प्रॉपर्टीज़ की और बता देता हूँ आपको, ठीक है। और कुछ ये ध्यान रखना भाई, इज दिस एफ इनवर्स नॉट F1, ठीक है। ये कहीं पर भी अगर एफ डैश भी लिख दिया गया हो तो ध्यान रखना कि एफ इनवर्स ही है उसका मतलब, ठीक है। तो हम सिर्फ इनवर्स को एफ इनवर्स से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बोला तो फर्स्ट कि एक फंक्शन f, ठीक है, अगर ये बाइजेक्टिव है, एक फंक्शन f जो है वो अगर बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी है ऑन 2 भी है, तो इसका मतलब f इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी मेरा क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, ये बाइजेक्टिव है तभी तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और मुझे पता है कि इसका अगर ये इनवर्स है तो इसका इनवर्स ये भी तो है, ठीक है। f अगर f इनवर्स का इनवर्स है तो f इनवर्स का इनवर्स क्या है, f ही तो है सिंपली। तो आपसे पूछा जाए कि f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, दैट इज f, ठीक है। और सिंपली बोल सकते हो कि f g का इनवर्स है तो g f का भी इनवर्स होगा, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ एक जो थी वो दैट इज कि अगर मुझे गॉफ का इनवर्स निकालना हो, ठीक है, इनवर्स ऑफ गॉफ निकालना हो, दैट इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इसको हम ऐसे लिखें, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, गॉफ का इनवर्स पूरे का निकालना हो दैट इज इक्वल टू f इनवर्स और g इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। सिंपल से आप ये खुद से करके देख सकते हो, आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी फंक्शन गिवन हो, गॉफ निकालो, उसका इनवर्स निकालो और उससे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले लो। लेट मैं कुछ फंक्शन ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया कि f ऑफ x मेरे पास 2x है और g(x) मेरे पास क्या है, x+1 है। मैंने सिंपली एक एग्जाम्पल ले लिया। पहले गॉफ इनवर्स निकालना है तो पहले गॉफ निकालते हैं। गॉफ मतलब g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x मतलब g ऑफ f x क्या है मेरे पास 2x, gx में रखोगे तो 2x की जगह दिस बिकम 2x+1, ये क्या आ गया मेरा f ऑफ x। इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे,
इसको लेट y के इक्वल एज्यूम करेंगे तो दिस बिकम x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस वन होल डिवाइड बाई टी, और ये क्या होगा f ऑफ सॉरी इसको मैं g ऑफ y बोल दूँ या फिर f इनवर्स बोल दूँ, एक ही बात है, ठीक है। मिल गया f इनवर्स, यानी या क्या मिल गया मुझे, गॉफ का इनवर्स निकाल दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू गॉफ का इनवर्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ओ g इनवर्स, ठीक है। f इनवर्स निकालो, यहाँ से इसको इक्वल टू y लेंगे, इसको y लेंगे तो दिस बिकम x इज इक्वल टू y बाई टू, ये किसका इनवर्स आ गया, दैट इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। इसका इनवर्स निकालो, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो y, तो दिस बिकम x इज इक्वल टू y माइनस वन, और ये किसका इनवर्स आ गया भाई, g का, दिस इज g इनवर्स, ठीक है भाई। अब निकालो f इनवर्स ओ g, ठीक है। इट मीन्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, सॉरी दिस माइनस वन, बार बार मैं डैश लगा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। f इनवर्स जी ऑफ f इनवर्स, तो ये इनवर्स क्या निकाला हमने, दैट्स f इनवर्स मेरा एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली, दैट इज y माइनस वन, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स में वैल्यू पुट कर दो, f इनवर्स क्या है मेरा, दैट इज y बाई टू, y की वैल्यू क्या है y माइनस वन होल डिवाइड बाई टू। आई थिंक ये दोनों एक ही बात है, दैट्स इट इक्वल, ठीक है। सिंपल सा था, आई थिंक कुछ नहीं था ज़्यादा, ठीक है। तो होप शो आपको चीज़ें समझ में आई होगी और होप शो सारी चीज़ें कवर हो गई है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, अभी के लिए थैंक यू।